दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन को जो टीजीटी पीजीटी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और 2025 के लिए भी ये टॉपिक जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों, काइमोट्रिप्सिन इज कंपोनेंट ऑफ। तो काइमोट्रिप्सिन दोस्तों ये क्या है, ये पैनक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट होता है जो कि पैनक्रियाज ग्लैंड से रिलीज होता है। बाकी ऑप्शनों को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो बाइल है वो क्या होता है, ये बाइल डक्ट जो आपका हेपेटिक लोब्यूल होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, उससे सिक्रीट होता है और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। गाल ब्लैडर के डक्ट का नाम पूछा जाता है जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कई सारे एंजाइम होते हैं जो कि सभी के सभी क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले जो एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो आपके इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होने वाला एंजाइम। कौन सा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होने वाला या ड्यूडेनल म्यूकोसा से रिलीज होने वाला एंजाइम है जिसको बोलते हैं एंट्रोकाइनेज या एंट्रोपेप्टाइडेज। क्या बोलते हैं, एंट्रोकाइनेज या फिर एंट्रोपेप्टाइडेज। एंट्रोकाइनेज या एंट्रोपेप्टाइडेज जो है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा या फिर ड्यूडेनल म्यूकोसा से रिलीज होता है और ये क्या करता है, पैनक्रियाज में निकलने वाले प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम में सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है और फिर ट्रिप्सिन जो होता है बाकी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। जैसे कि बाकी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम में हम लोग देख लेते हैं कौन सा होता है, प्रोटीएजेज होता है जिसको ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है और इलास्टेज में बदल देता है। प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में और काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में। बाकी ऑप्शनों में आपका सलाइवा है जो कि सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। हमारी बॉडी में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है जिसमें पैरोटिड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और सबसे छोटा ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है, सब मैक्सिलरी। इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सिक्रीट करने वाला जो सिक्रीशन किसका होता है, सबसे ज़्यादा सिक्रीशन जो होता है सब मैक्सिलरी का होता है, उसके बाद पैरोटिड का होता है, फिर सबलिंगुअल का होता है। ठीक है, इनसे रिलेटेड डक्ट के भी नाम पूछे जाते हैं। इसमें से कौन से डक्ट आते हैं, आपका स्टेंसन डक्ट जो होता है वो पैरोटिड में पाया जाता है, वार्टन डक्ट जो होता है वो सब मैक्सिलरी में पाया जाता है और सबलिंगुअल में कौन सा डक्ट पाया जाता है, रिसिनस डक्ट होता है। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन बॉडी में मेजर सोर्स एनर्जी का क्या होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है। हालांकि लिपिड भी क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है जिसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टमक से स्टार्ट होता है और इसको डाइजेस्ट करने वाला पहला एंजाइम कौन सा है, आपका पेप्सिन है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में मौजूद होता है। गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट कराने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, गैस्ट्रीन नामक हार्मोन होता है। वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करने में हेल्प करता है जिसके कारण से प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम जो पेप्सिनोजन है उसको पेप्सिन में HCl कन्वर्ट करता है, फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद लाइपेज का जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है जिसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, सबसे पहले बाइल जो जिसमें कोई भी एंजाइम मौजूद नहीं होता है, लीवर से रिलीज होने वाला ड्यूडेनम में रिलीज होता है ये, और बाइल जो होता है वो लिपिड को पहले इमल्सिफाइड करता है यानी छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट करता है। आफ्टर दैट डाइजेशन लिपिड का स्टार्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ लिंकेज फाउंड इन द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पे किस प्रकार का लिंकेज पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। ये जो पेप्टाइड लिंकेज होता है वो किस में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, प्रोटीन देखने को मिलता है। एस्टर वाला लिंकेज जो होता है वो इसमें फैट में देखने को नजर आता है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है वो DNA में, जो ग्लाइकोसिडिक DNA में पाया जाता है। ठीक, DNA में देखने को मिलता है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, आफ्टर अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट इज इंजेस्टेड, इंसुलिन सिक्रीशन इज प्रोबेबली स्टिमुलेटेड बाई। तो जब हम लोग फूड को इंजेस्ट करते हैं तो इंसुलिन जो है वो क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन है जो क्या करता है, पैनक्रियाज से रिलीज होता है। पैनक्रियाज में मेन डक्ट जो होता है दोस्तों वो याद रखना है आपको, डक्ट ऑफ विर्सम। क्या है, डक्ट ऑफ
विरसंग ये जो होता है वो पैंक्रियाट का मेन डक्ट होता है। पैंक्रियाट में दो पार्ट होते हैं आपके, एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है जिसको पैंक्रियाटिक एसिनाई बोलते हैं, और दूसरा आपका है एंडोक्राइन पार्ट जो 1% पार्ट बनाता है। 99% डक्ट ऑफ एसिनाई यानी एक्सोक्राइन पार्ट बनाता है जो एंजाइम रिलीज़ करता है। एक पार्ट जो होता है वो किसको रिलीज़ करता है, हार्मोन को रिलीज़ करता है। तो यहाँ पर जो पैंक्रियाज इंजेक्शन के बाद इंसुलिन को सिक्रीशन के लिए कौन प्रोबेबली स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करने वाला कौन सा है आपका GLP-1 736 एमाइड। ये जो होता है एक प्रकार का केमिकल है जो क्या करता है आपको इंसुलिन के स्राव को, इंसुलिन के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को घटाने का काम करता है, जबकि ग्लूकागॉन जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम इंसुलिन होता है। इंसुलिन जो होता है ये किस सेल से रिलीज होता है, तो बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास से रिलीज होता है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। दूसरा अल्फा सेल जो होता है उससे क्या रिलीज होता है, ग्लूकागॉन रिलीज होता है जो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। तो जो ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ग्लूकोज को जब आप क्या रहते हैं, फास्ट होते हैं या आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होता है। जबकि इंसुलिन जो है वो क्या कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रहा है, ग्लूकोज को डिक्रीज करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऑन बीइंग हंग्री मैन यूज फर्स्ट, इंसान पहले किस चीज़ को यूज करता है जब वो हंग्री होता है, तो स्टोर फूड मटेरियल उसका क्या होता है, ग्लाइकोजन। दोस्तों ये जो फंगस होता है उनमें भी स्टोर फूड मटेरियल क्या होता है, वो ग्लाइकोजन ही होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ ग्लाइकोजन एनिमल में भी स्टोर फूड मटेरियल है। तो इंसान जब बीइंग हंगर होता है यानी कि हंग्री होने पर उस कंडीशन में पहले किसका यूज किया जाता है, ग्लाइकोजन का यूज किया जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जो आपकी ग्लाइकोजन हार्मोन जो ग्लूकागॉन जो रिलीज होता है पैंक्रियाज के अल्फा सेल से, उसकी वजह से। उसके बाद यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लड प्रोटीन लिखा है। ब्लड प्रोटीन आपका कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, यानी 4 डिग्री प्रोटीन होता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी इसे कहते हैं, जिसमें आपका 2 अल्फा और 2 बीटा चेन पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन पाए जाते हैं। 2 अल्फा में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ये भी पूछा जाता है आपसे। तो 141 अमीनो एसिड 2 अल्फा चेन में, और 2 बीटा चेन में जो होता है 146 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मसल प्रोटीन किसको बोलते हैं, तो मायोग्लोबिन को बोलते हैं। इसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। जो मायोग्लोबिन है उसको हम लोग मसल प्रोटीन बोलते हैं। और ये मायोग्लोबिन जो होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, 3 डिग्री स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का इन प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दोस्तों वो 3 टाइप के होते हैं। मोनोसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड यानी ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का जो होता है वो क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है, जो इसका एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं। उसके अलावा ग्लूकोज को यूज़ किया जाता है हमारे सेल के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर होता है। माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये क्या होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं दोस्तों, यानी कि ओलिगोसैकेराइड होते हैं। और पॉलीसैकेराइड में क्या आता है, ग्लाइकोजन होता है, स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है। ये आपके क्या है, आपके पॉलीसैकेराइड की एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया गया है आपका, इब्नर ग्लैंड्स, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इब्नर ग्लैंड। जो इब्नर ग्लैंड्स होता है, इसके साथ साथ एक नाम और याद रखना है दोस्तों आपको, नूहन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, नूहन ग्लैंड्स। इब्नर और नूहन ग्लैंड जो होते हैं दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, हमारे टंग सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, और टंग के सरफेस पे बहुत छोटे छोटे पैपली होते हैं, उनमें से सबसे बड़ा पैपली कौन सा होता है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों आपसे। तो वो क्या होता है, सर्कमवेलेट। क्या होता है, सर्कमवेलेट। सर्कमवेलेट जो होता है पैपली, ये सबसे बड़ा पैपली होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।